कर्म होगा जिसके कारणवश हमको मिला। पूर्व का पुण्य। कोई अच्छा काम करा होगा तो काशी में जन्म मिल गया, कोई अच्छा काम करा होगा, कोई अच्छा कर्म करा होगा तो गंगा जी का जल स्नान को मिल गया, पान को मिल गया। कोई अच्छा कर्म करा होगा तो शिव महापुराण की कथा विश्वनाथ की धरा पर मिल गई। कोई कर्म हमारी जिंदगी का पूर्व में अच्छा हो गया होगा जो आप और हम सब इस मां गंगा की गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं। पूर्व का वो सबको अपना लेता है, तो इस कथा को भी बाबा ने अपना लिया शिव कृपा से। और क्यों ना करता? तमिलनाडु में एक शिव जी का मंदिर है कुंभकोणम में, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर महाराज ऐरावतेश्वर महादेव। भारत की भूमि का ये वो मंदिर है जो हमको ज्ञान देता है कि जिंदगी में कभी हारना नहीं। ऐरावतेश्वर महादेव। गांव के लोगों ने चंचुला देवी को स्वीकार नहीं करा चंचुला देवी। चंचुला ने विचार करा मैं कभी काशी तो गई नहीं हूं, कभी मैं काशी गई नहीं, एक काम करती हूं मैं काशी, ये गाड़ी जो जा रही है ना इसके पीछे पीछे चल सकती हूं, इसके पीछे पीछे चल। भाव था चंचुला का, दिल से। कभी शिव को नहीं देखा था चंचुला ने, कभी शंकर का भजन नहीं करा था चंचुला ने, कभी शिव की स्तुति नहीं करी थी चंचुला ने। चल पैदल जा रही है, गाड़ी में नहीं बिठाया है चंचुला, पैदल। शंकर भगवान मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभू जब अपने पास बुलाते हैं ना किसी को, तो उसका पूर्व का सारा पाप पहले काट देते हैं, तब भगवान विश्वनाथ की धरा पर बुला पाते। उसके पूर्व का पुराना सारा पाप काट दिया उसको पैदल चलाते चलाते। चल, गाड़ी आगे आगे चल रही है, चंचुला देवी पीछे पीछे चल रही है। शिव पुराण में स्पष्ट किया गया 33 कोटि देवी देवताओं का एक एक क्रम उठाकर देखिए, कोई भी देवी देवता आपको कभी दंड नहीं देता। देवी देवता तो आपको गले से लगाकर आशीर्वाद प्रदान करता है। कोई रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था, गुरुदेव भगवान का नाम कब लेना चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी पूछ रहे हैं भगवान का नाम कब लेना चाहिए, भगवान का भजन कब करना चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी ने कह दिया था, नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद मरने के 1 मिनट पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम मर कब रहे? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हर घड़ी भजन करो। कब मालूम पड़ेगा कि मर जाओगे, किसको पता? इसलिए हर क्षण, हर घड़ी, हर पल भगवान का नाम लिए जाओ। ना जाने कौन सी श्वास आखिरी है और कौन सी घड़ी आखिरी है। भजन। कौन सी घड़ी आखिरी है, कौन सी श्वास आखिरी है, कौन सा पल आखिरी है, ये किसको मालूम है? किस
परसों की कथा में कहा था कि देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं, दर्शन के लिए लोग विश्वनाथ आते हैं। सुना था कि नहीं सुना था? बोलो, जम के बोलो जरा। सुना। ए मेरी काशी की जीजियों, जरा जम के तो बोलो। सुना था? हाँ। और जीजाओं, सुना था ना सबने? ठीक है। देखने के लिए नेत्रों की जरूरत पड़ती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, पर दर्शन के लिए कभी नेत्र की जरूरत नहीं पड़ती। दर्शन के लिए तो दिल और मन की जरूरत पड़ती है, परमात्मा का साक्षीकरण। केवल मन चाहिए, दिल चाहिए। कपड़े देखना है ना तो नेत्र चाहिए, श्रृंगार देखना है तो नेत्र चाहिए, टीवी देखना है तो नेत्र चाहिए, पर यदि दर्शन करना है तो थोड़ी देर नेत्र बंद कर कर बैठ गए ना, अपने घर पर भी जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, तुम्हारा मन कर जाए कि मुझे विश्वनाथ का दर्शन करना है और तुम यहां तक नहीं भी पहुंचे ना, बस नेत्र बंद करके कथा को सुनते सुनते इस दिल से, इस मन से थोड़ी देर विचार करना कि मैं काशी के रेलवे स्टेशन पर उतर गई हूँ और ऑटो में बैठकर मैं बाबा विश्वनाथ की पवित्र भूमि पर पहुंचकर कॉरिडोर में से प्रवेश कर कर मेरे विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए अंदर पहुंच गई हूँ और मेरे विश्वनाथ को मैं एक लोटा जल चढ़ा रही हूँ। ये दिल वहां तक पहुंच जाएगा और शिव उसको स्वीकार करेगा। दिल से पहुंचे विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ कहते हैं कि मैं बैठा हूं, तू अनाथ नहीं है। तमिलनाडु का ऐरावतेश्वर शिव मंदिर कह रहा है, भगवान शंकर का मंदिर कह रहा है कि जिंदगी में कभी हारना नहीं है। भगवान शंकर का शिवालय कहता है, ये भगवान शंकर का मंदिर कहता है। तमिलनाडु के कुंभकोंडम में 3 किलोमीटर की दूरी पर ऐरावतेश्वर महादेव का एक मंदिर है। वो हमको जीतना सिखाता है, एक विश्वास, एक भरोसा। हम शंकर के प्रति दृढ़ करें। हम भटकते हैं, किसी ने कह दिया कि ऐसा करना है, वहां चले जाओ। थोड़े दिन हमने शिव जी पर जल चढ़ाया, थोड़े दिन हमने भगवान शंकर पर जल अर्पित करा, थोड़े दिन हमने भगवान शिव पर जल समर्पित करा, और जल चढ़ाते 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 थोड़े थोड़े दिन बाद हमें खुद के दौरे उठने लगते हैं। अरे मन में भगवान हमारी नहीं सुन रहा, फिर इधर चले गए उधर चले गए, डोलते फिरे, सारी दुनिया में डोले, आखिरी में फिर शरणागति शिव की ही पाए हो। इसलिए निवेदन है, कहीं नहीं जाना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अपन एक लोटा जल महादेव को समर्पित कर रहे हैं। महादेव को जल चढ़ाना मतलब अपना हाथ शंकर को पकड़ा। ठीक हो गया तुम्हारे साथ जो आए ना, दीदी कह रही हैं पूरा फेस, पूरा शरीर सफेद हो गया था। इलाज करवा करवा कर थक गए थे पर आराम नहीं मिला, पर एक लोटा जल सारी समस्या का हल शिव संभाल लिया। भरोसा आपका, जितने विश्वास के साथ आप शिव को जल समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करता है। ऐरावतेश्वर
महादेव की कथा कहती है, मंथन में ऐरावत हाथी निकला। मंथन में ऐरावत हाथी निकला, और ऐरावत हाथी जब मंथन में निकला, निकलने के बाद उस हाथी को इंद्र को प्रदान कर दिया। इंद्र ऐरावत हाथी को लिया। एक बार सची देवी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। सची देवी को जब क्रोध आया, उन्होंने ऐरावत को बहुत अपशब्द कहा, बहुत अपशब्द। यहां तक ऐरावत हाथी पर सची देवी ने अपशब्दों के बाणों पर बाण चला दिए। इतना क्रोध ऐरावत हाथी को आ गया कि अब मैं करूं क्या। पर मुझे भगवान नारायण ने इंद्र को दिया। इंद्र को प्रदान किया। क्या करा, क्या करूं मैं। शब्दों पर शब्द छोड़े गए, अपशब्द कहे गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐरावतेश्वर महादेव का चरित्र कहता है कि दुनिया जिसको गाली देती है, दुनिया जिसको अपशब्द कहती है, दुनिया जिसको ताना देती है, एक दिन दुनिया उसकी तारीफ भी करती है। ये रीत है शास्त्र, ये रीत है। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता। शिव तत्व की प्राप्ति समझो। ऐरावतेश्वर महादेव की कथा कर रही है कि कभी हिम्मत मत, कभी हाथी जब इंद्र को मिल गया और इंद्र ने सम्मान नहीं करा ऐरावत हाथी का, आखिरी में देवताओं को लगने लगा ये तो अपशब्द। ऐरावत हाथी को जहां माता लक्ष्मी अपना भाई कह रही है, ऐरावत हाथी को जहां भगवान नारायण सम्मान दे रहे हैं, उस ऐरावत हाथी को इंद्रदेव और इंद्रदेव की धर्म पत्नी माता सची जानवर कहकर पुकार रही, पशु कहकर पुकार रही, पशु अपशब्द कहकर। और पशु कहकर जब पुकारा, ऐरावत हाथी को ठीक नहीं लगा। ऐरावत हाथी भगवान नारायण के पास आए, स्वामी मेरा अपमान किया जा रहा, अपशब्द कहे गए। अब तो इंद्र ने जितनी सभा में लोग बैठे थे, इंद्र की सभा में जितने जाते थे, सबसे कह दिया कि इस ऐरावत हाथी को पशु ही कहा जाए, इसमें पशु की वृत्ति है, इसको पशु ही कहा। सब पशु कहने लगे, अपशब्द कहने लगे। दे ताना दे तो उससे देने से कौन सा फर्क पड़ता है, अपशब्द कहने से कौन सा फर्क पड़ता है। परम पूज्य राम कथा के रसिक संत शिरोमणि श्री मोरारी बापू जी कहते हैं अपनी भाषा में, महाराज मोरारी बापू जी कहते हैं अपनी भाषा में, परम पूज्य मोरारी बापू जी अपनी भाषा में कहते हैं कि जब कोई निंदा करे, जब कोई अपशब्द कहे, जब कोई ताना दे, जब कोई गाली दे, तो भगवान के मंदिर में जाकर एक दिया अलग से लगाया करो कि अब तुम उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ना प्रारंभ हो गए। अब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ हो गए हो, मतलब तुम्हारी निंदा प्रारंभ हो गई। निंदा उसी की होती है जो आगे बढ़ता है, जो पड़ा हुआ है, जो किसी काम का नहीं, उसकी क्या निंदा होगी। रेल के जितने डब्बे होते हैं वो डब्बे काले होते नहीं, रेल में केवल इंजन ही काला होता है, क्योंकि इंजन खींच कर लेकर जाता है, जो आगे चलता है, जो आगे बढ़ता है। मुंडा उसी को काला करना पड़ता है, अब शब्द उसी को सुनना पड़ता है।
जो आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ने वाले को ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम कहेंगे केसरी जी, चतुर्वेदी जी और तुम्हारी पूरी टीम ध्यान रखे इस चीज के लिए कि आप अगर आगे बढ़कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आगे बढ़कर ये कथा का आयोजन करा रहे हो, आगे बढ़कर समिति बनाकर ये पूर्ण कार्यक्रम कर रहे हो, तो ये तैयारी रखना कानों में सरसों का तेल डालकर कि लोग अब शब्द भी कहेंगे और सुनना भी पड़ेगा और आगे बढ़ना भी पड़ेगा। ये ध्यान रहे। राम कथा करवाना सरल है, श्रीमद् भागवत कथा करवाना सरल है। क्यों? क्योंकि राम कथा के यजमान स्वयं काशी नरेश थे। श्रीमद् भागवत के यजमान स्वयं राजा परीक्षित थे। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी पुराण हैं सारी पुराण के यजमानों के नाम है, पर शिव महापुराण का यजमान कोई नहीं बन पाया। शिव महापुराण का यजमान तो केवल शंकर को ही बनना पड़ा। शंकर भगवान शिव महापुराण के यजमान बने, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर। माता पार्वती जी 16 दिन तैयार हुई हैं शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए। इसलिए आज भी नारियों में 16 श्रृंगार होते हैं। भगवान शंकर 16 दिन तैयार हुए हैं शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, इसलिए सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। भगवान 16 दिन तक तैयार हुए, तब ईश्वर जी गोरा जी बने, तब गणा और गौर बने। देवऋषि नारद देखकर थकित रह गए शंकर भगवान का स्वरूप कि शंकर भगवान जब शादी करने गए तो दूल्हे नहीं बने, शंकर भगवान जब विवाह करने गए तो सुंदर नहीं सजे, जब शंकर भगवान के घर में बच्चे हुए तब सुंदर नहीं सजे, और शंकर भगवान जब कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, उस चंचुला देवी के पति को मोक्ष देने के लिए जा रहे हैं, तो ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर जा रहे हैं, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर जा रहे हैं। आज भी भारत की भूमि पर गणगौर की पूजन होती है। राजस्थान में गणागौर की लोग पूजन करते हैं, ईश्वर जी गोरा जी का पूजन करते हैं 16 दिन तक, क्योंकि शंकर पार्वती जी शिव महापुराण के यजमान बनकर पहुंचे हैं। तुम रूका जी कथा कर रहे हैं, शंकर पार्वती सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं। शिव पार्वती सारी कथाओं के यजमान हो सकते हैं, पर शिव महापुराण करा हो रहा, सबके यजमान हो सकते हैं, पर शिव पुराण का कोई यजमान नहीं बन पाता। बहुत कठिन है विश्व। अब जरा विचार करिएगा, काल को देखकर अंत समय में लोग पलंग पर गंदगी कर देते हैं। काल को देखकर लोग पलंग पर गंदगी कर देते हैं। जिस दिन मेरा महाकाल सामने आएगा तो जरा विचार करिएगा कि कैसे दर्शन कर पाओगे। ये नेत्र नहीं कर सकते, अरे ये नेत्र कर ही नहीं सकते, इन नेत्रों की सामर्थ्य का ही नहीं है कि शिव का दर्शन कर ले। आप भगवान शंकर से ही मत कहो कि मुझे दर्शन दो, शंकर भगवान से ये कहो। आना मना नहीं है, आप हमारे यहां जरूर आना, पर बाबा रूप धरकर विश्वनाथ बन के, ओघड़दानी बन के चले आना, भोले जी चले आना। आओ, मना नहीं, पर रूप रखा, आपका असली स्वरूप हमारे सामने हो जाएगा ना बाबा। आपका असली स्वरूप हमारे सम्मुख में होगा। गले में सर्प पड़ा है, मस्तक चंदा चढ़ा हुआ है, त्रिपुंड लगा हुआ है, कानों में बिच्छू पड़े हैं, भयंकर बाबा आपका स्वरूप इन नेत्रों से देख ही नहीं सकता कोई साधारण व्यक्ति। किसकी सामर्थ्यता है, किसकी सामर्थ्यता?
भगवान राम जी ने जब रामेश्वर धाम की स्थापना करी, भगवान कृष्ण ने जब शिवलिंग की स्थापना करी, भगवान राम जब रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं, स्थापना करते समय जब शिवलिंग का निर्माण करते हैं, निर्माण करते करते तुरंत उसी समय पर माता सीता स्थापना के लिए हनुमान जी के कहने पर रावण के साथ में आती हैं और प्राण प्रतिष्ठा के लिए बैठती हैं। तो माता सीता राम जी से कहती, प्रभु आप शंकर भगवान के इतने बड़े भक्त हो, आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हो, आपको शिवलिंग की स्थापना करना पड़ रही है। प्रभु आप शंकर भगवान को कहते तो शंकर भगवान आ जाते, आपने शिवलिंग की स्थापना क्यों करी है? सती सीता माता पूछ रही हैं, प्रभु आप कहते तो भोलेनाथ जिता जाते, माता पार्वती के साथ आ जाते, परंतु आपने ये शिवलिंग की स्थापना क्यों करी? तब माता सीता के शब्द सुनकर भगवान राम कहते हैं कि मैं जानता हूं, मैं बुलाता मेरे भोले बाबा आ जाते, पर मैं तो आज दर्शन कर लेता, भोले बाबा चले भी जाते, पर संसार के लोगों के लिए ये शिवलिंग इसलिए स्थापना कर रहा हूं कि संसार के मनुष्य अपनी इन नग्न नेत्रों से शंकर जी को नहीं देख सकते, पर इन नेत्रों से शंकर के शिवलिंग का अगर दर्शन कर लेंगे तो उनको शंकर का ही दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। कई लोग कहते हैं विश्वनाथ की धरा मेरे भोले बाबा की धरा है, तो भोलेनाथ यहाँ विराजते क्यों नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है संसार का मनुष्य अपने नेत्रों से शिव का दर्शन नहीं कर सकता, उसको दर्शन करने के लिए कौटि कौटि ना जाने कितने कितने जन्म लेना पड़ेंगे, और जन्म लेने के बाद भी शंकर का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो शिव को पहचान नहीं सकता। इसलिए भगवान शंकर एक लिंग के स्वरूप में विराजमान रहते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? ज्योतिर्लिंग का मतलब है कि वहां ज्योति है, वहां बल है, वहां अग्नि है, वहां का केवल दर्शन मात्र ही जीव के पापों को नष्ट कर देता है। उसको समझ, और जब वक्त पड़ता है, ऐसा नहीं कि मेरा महादेव, जब वक्त पड़ता है, एक बार भगवान श्री गणेश जी महाराज पार्वती जी के साथ में, मां जगत जननी के साथ में गंगा जी के घाट पर पहुंच गए, और माता पार्वती के सम्मुख में भगवान श्री गणेश जी ने कह दिया, मां आप इतनी सुंदर हो, पर पिताजी इसमें सुंदर नहीं दिखते, पिताजी सुंदर नहीं दिखते। पार्वती मैया ने गणेश जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा, गणेश आज तो तुमने ये शब्द कह दिया, आगे से शब्द मत कहना, क्योंकि तुम्हारी पार्वती मैया से भी 1000 लाख गुना सुंदर विश्वनाथ शंभु पुत्र कालदर्शी कैलाश। मां मुझे मेरे पिताजी का वो दर्शन करना है जिसमें मेरे पिताजी इतने सुंदर नजर आते हैं। भगवान शंकर के लिए माता पार्वती जी ने उसी समय कह दिया कि पुत्र गणेश को आपका सुंदर स्वरूप का दर्शन करना है। कौन सा स्वरूप? शंकर भगवान से माता पार्वती जी कहती हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, आपका वो स्वरूप जो कपूर की तरह निर्मल, बड़ा सुंदर स्वरूप है, एक बार दर्शन करा दो। गणेश जी का हाथ पकड़कर शंकर भगवान गंगा जी के जल में ले गए, और भगवान शंकर ने जो गंगा में एक डुबकी लगाई, स्वरूप देखकर गणेश जी महाराज को भी हजारों मुख करना पड़े, हजारों नेत्र करना पड़े। एक विनायक नहीं, अष्ट विनायक, और अष्ट विनायक को संभालने के लिए अष्ट लक्ष्मी, और केवल अष्टलक्ष्मी नहीं, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, सब कुछ एकत्रित हो गए। तो भी शंकर के स्वरूप को देखकर श्री गणेश जी महाराज स्तुत हो गए, हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कहा, मुझे ये स्वरूप अब मत दिखाओ, आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप मेरी मैया से ज्यादा सुंदर हो, अब मुझे नहीं दर्शन करना, आपको प्रणाम करता हूं, अब नहीं करना, आपको हाथ जोड़ने। मैं मेरी मैया से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता, पर आप तो मेरी मैया से भी ज्यादा सुंदर। कितने सुंदर, कितने, उनकी सुंदरता का क्या वर्णन, क्या उसकी महाराज
शंकर भगवान की सुंदरता का क्या वर्णन करो, क्या मर। ऐरावतेश्वर महादेव की कथा कर रही है। ऐरावत हाथी हार गया, अंत में विचार करा, भगवान नारायण के पास पहुंचा, प्रभु मुझे अपशब्द कहे जा रहे हैं, मुझे ताने दिए जा रहे हैं, मुझे गाली दी जा रही है, मुझे आड़ा टेढ़ा कहा जा रहा है, क्यों डरता है, क्यों चिंता करता है, क्या चिंता करता है, क्यों सोच। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में। भगवान नारायण ने कहा ऐरावत हाथी से बस इतना याद रख, तू भजन कर, मना नहीं, स्मरण कर, कोई ताना दे, गाली दे, अपशब्द कहे, कहने दे, पर अपने भीतर अहम मत आने दे। हाथ ठंड में काम करना बंद कर देते और दिमाग घमंड में काम करना बंद कर देता है। हाथ ठंड में काम नहीं करते और दिमाग, जम के बोलो जरा, घमंड में काम नहीं करता। इसलिए मेरे नारायण भगवान ऐरावत हाथी से कहते हैं कि जिंदगी में तुझे ये घमंड ना आना चाहिए कि तू समुद्र से प्रकट हुआ है, तेरे पास सारी सिद्धियां हैं, तेरे पास सारा बल है, तेरे पास सारा वैभव है, तू उसी वैभव के बल पर तो कहीं विवाद नहीं कर रहा। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करते। जब व्यक्ति को घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, बहुत बहुत अभिमान रहा, दिमाग को थोड़ा शिव पुराण में दबा के रखो तो जिससे ये घमंड उत्पन्न नहीं होगा, गर्मी बनी रहेगी। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा, शिव तत्व की कथा ये हमको सिखाती है। अभिमत्ता से दूर हो जाओ, अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण को रव और कंस, ये तीनों अभिमत्ता में चले गए। जहां अहंकार आ गया, जहां घमंड आ गया, वहां चले गए। छोड़ दो ये अभी। ऐरावतेश्वर, ऐरावत को भगवान नारायण ने ज्ञान उपदेश दे दिया। घमंड ना कर, अहंकार दूर कर दे। नकली का दिखावा शिव की प्रियता नहीं, नकली का। कितना सुंदर कहा है, लिंग पुराण में एक शब्द मिलता है बड़ा सुंदर सा, त्रिपुंड। किसके लिए आप महादेव को धारण कराते? बोलो, उत्तर बोलो जल्दी से। आप में से कितनी माताएं, कितने भाई हैं जो शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाते हैं? उठाओ जरा हाथ, उठाओ। उठा लिया सब? रख। किसके लिए लगाते हो? विश्वनाथ की कथा सुन रहे, बड़े सावधानी से बोलिए। किसके लिए लगाते हो? भगवान का श्रृंगार करने के लिए त्रिपुंड लगाते हो क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से। आधे बोल रहे हैं हाँ, आधे बोल रहे हैं ना। ठीक है। भगवान की पूजन करने के लिए त्रिपुंड लगाते हो क्या? जम के बोलो जल्दी से। आधे बोले हाँ, आधे बोले। त्रिपुंड किसके लिए लगाया जाता है? लिंग पुराण की कथा कहती है त्रिपुंड किसके लिए लगाया जाता है? शिव महापुराण वर्णन करती है, जब हम भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं
जब हम शिव को त्रिपुंड का एक छोटा सा चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, भस्म आदि कोई भी चंदन हम शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं, वो शंकर भगवान के श्रृंगार के लिए नहीं। हम शंकर को जब त्रिपुंड लगाते हैं तो हम अपने लिए, आत्म कल्याण के लिए, हमें इस संसार सागर से मुक्त होने के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए शिव के लिंग पर त्रिपुंड, शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाया, स्वतः के लिए। अब एक त्रिपुंड हो गया शिवलिंग का, किसके लिए लगाया? जम के बोलो जरा, अपने लिए। अब दूसरा त्रिपुंड भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाया स्वतः के लिए। लिंगायत शिव संप्रदाय, काशी में भी लिंगायत शिव संप्रदाय का बहुत बड़ा मठ बना हुआ है महाराज जी। लिंगायत शिव संप्रदाय में कहा गया शंकर भगवान का त्रिपुंड लगाया वो अपने लिए है, पर अपने मस्तक पर जब कोई स्त्री पुरुष, कोई बच्चा, कोई बेटी, कोई बूढ़ा, कोई जवान जब अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाता है तब वो शिव के लिए होता है, वो शंकर। श्वास शिव है, जब श्वास निकल गई तब शव है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है श्वास चले तब तक त्रिपुंड भी धारण करना चाहिए। त्रिपुंड, जो त्रिपुंड तुमने लगाया मस्तक पर वो मेरे शंकर को लग गया, क्योंकि कंकर कंकर में शंकर है। उसी तरह पूरे तलातल रसातल में, इस संसार सागर में, इस भूमि पर, मृत्यु लोक में जितने मनुष्य निवास करते हैं, इस भूमंडल पर जितने जीव निवास करते हैं, वो सारे जीवों में शंकर समाया हुआ है। हम लगाए, हमने हमारे शिव को लगा लिया। शिव दिल से। अब इस लाइन को सब दोहराएंगे। सबका किया है उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान शिव से अपने मन का भाव यही प्रकट करते हैं। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात। आज बाबा भैरव जी का भी सुंदर प्रागट्य महोत्सव है। बड़े आनंद के साथ में आप और हम सब मिलकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ में कहें। बाबा देवाधिदेव महादेव स्वीकार करें। दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे, दिल से बाबा को प्रार्थना करिएगा। सब साथ हमें बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख
काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव जी का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र आनंदमय कथा कर रहा है। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव को लगाया गया त्रिपुंड हमारे कल्याण के लिए, और हमारे मस्तक पर लगाया गया त्रिपुंड हमारे शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। एरावत तुम भगवान की स्तुति करो। ये सब मुझे पशु कह रहे हैं, जानवर कह रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, इनके लिए मैं क्या करूं? अभी आपको कहा कि परम पूज्य मुरारी बापू जी अपने शब्द में कहते हैं कि जितनी निंदा, जितना अपशब्द सुनने को मिले, समझ लेना कि आप उन्नति की ओर बढ़ रहे। एरावत के पास में सारी सिद्धियां थी, एरावत के पास में सारा बल था, सारी सिद्धियां थी, निकल कर जा रहा था। क्रोध आ गया इंद्र को, क्रोध। इंद्र ने श्राप दे दिया एरावत हाथी को। एरावत, तेरे पास में जितना वैभव है, तेरे पास में जितनी सिद्धियां हैं, सारी सिद्धियां और वैभव तेरा समाप्त हो जाए, तुम मृत्यु लोक में चला जा। मृत्यु लोक, एरावत मृत्यु लोक में आया, सारी सिद्धियों के बीच ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का, मृत्यु लोक किसका है? जम के बोलो जरा, मेरे देव अधिदेव महादेव। अब उसमें क्या सोचना? कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी कि पहले सत्ययुग कितना अच्छा था, त्रेता युग कितना अच्छा था, द्वापर युग, साउंड सेट करो, द्वापर युग कितना अच्छा था, और अब ये कलयुग। हम कहते हैं इसके बराबर कोई युग है क्या? इसके बराबर कोई युग है? पहले यज्ञ करना पड़ता था, अनुष्ठान करना पड़ता था, दान पुण्य करना पड़ता था। कलयुग में तो कलयुग केवल नाम, केवल नाम जपिए।
और कितनी विद्वत्ता मेरे तुलसी बाबा में होगी, कितनी विद्वत्ता मेरे तुलसी बाबा में है कि मेरे दादा तुलसी बाबा कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। उन्होंने ये नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम आधारा, क्योंकि उस पर भी विवाद खड़ा हो जाता। आज के लोग जरा जरा सी बात में विवाद खड़ा कर देते हैं। दुनिया में बहुत लोग हैं, कोई संतुष्टि है, कोई नहीं संतुष्ट है। होते कई लोगों को, कई ऐसे भी हैं जिनको संतुष्टि नहीं मिलती। तुलसी बाबा ने अपनी सुंदर रामचरितमानस के अंतर्गत लिख दिया कलयुग केवल, जम के बोलो जरा, कलयुग केवल नाम धारा। राम नहीं लिखा, क्योंकि उनको मालूम था कलयुग आएगा, सारे अलग अलग पंथ में बढ़ जाएंगे। कोई शंकर को भजेगा, कोई राम को भजेगा, कोई कृष्ण को भजेगा, कोई दुर्गा को भजेगा, कोई दत्त को भजेगा, कोई किसी को भजेगा, कोई किसी को भजेगा। इसलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया, मेरे तुलसी बाबा लिख देते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, पर भजो तो उसी से पार उतर जाओ। तुम्हारा मन पड़े उसकी भक्ति करो, तुम्हारा मन पड़े वो भजो। तुलसी बाबा कहते हैं तुम्हारा दिल कर जाए वो भजना प्रारंभ कर दो, नाम जप करो, नाम जप। कितना सुंदर एक चरित्र आता है कि तुलसी बाबा जी की कुटिया में 3-4 चोर घुस गए। अब एक तो संत की कुटिया में चोर घुस जाए, तो ईमानदारी से बोलना, चोर चोर रह पाएगा? आधा घंटा भी अगर किसी सच्चे संत का, सदगुरु का सानिध्य किसी दुनिया के अच्छे अच्छे चोटे को भी मिल जाए ना, तो वो संत अपने रंग में रंगी देकर संत ही बना देता है। सच्चा संत, सच्चा साधु, सच्चा तपस्वी, साधक, उपासक अपने रंग में रंग देता। जैसे कल आपको कथा में कहा था कि हमारे वो जहाँ ठहरे माँ जीजी बोली कि हम फोटो खींचते हैं, कोई कैमरे से खींचे, कोई मोबाइल से खींचे, तुम क्या खींचते? हमने कहा शिव पुराण से तुम्हें खींच लेते हैं। खींच तो रहे ना, शिव तत्व को जा। चार चोर चोरी करने के लिए गए बाबा के। अब चोरी का धन उनके पास में बहुत सारा था, उनको चोरी तो करना नहीं थी। सरयू जी में पानी बहुत सारा था, अब करे तो करे क्या? उन्होंने कहा, तुलसी बाबा के पास में पहुंचे और उनसे कहा, तुम नदी के तट पर रहते हो, तुम्हें तैरना आता होगा। तुलसी बाबा बोले, नहीं मुझे तैरना नहीं आता। तुम्हें तैरना नहीं आता? नहीं मुझे तैरना। तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम नदी के तट पर रहते हो। बाबा बोले, तैरना तो आता है, पर बात इतनी सी है कि सरयू मैया उफान पर पड़ी हुई है, मैं बूढ़ा आदमी, मैं कहाँ तैरूंगा? तुम बताओ ईमानदारी से। नहीं, तुम्हें तैरना आता है, हमारे पास चोरी का सामान है, हम चोटते, ये सामान लेकर जाना है हमको उस पार, चलो छोड़ के आओ। तुलसी बाबा के, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, मुझे बुढ़ापे में कहाँ ठंडे पानी में डाल दो, कहाँ ठंडे पानी में। तुलसी बाबा ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, एक काम करता हूं, मैं एक पत्र लिखकर तुमको दे देता हूं, सबसे आगे जो रहेगा ना वो पत्र को हाथ में पकड़ लेना और तुम पार उतर जाओगे, सब एक दूसरे को पकड़ लेना, ठीक है? लिख दो पत्र। चोर के हाथ में पत्र दे दिया बाबा ने लिखकर, पत्र आगे वाले ने पकड़ा, सबने एक दूसरे को पकड़ा, चोरी का सामान पीछे, और सब सरयू जी से पार उतर गए। दूसरा चोर बोला, रे आखिर ये बुढ़े बाबा ने पत्र में ऐसा लिखा क्या था कि ना हाथ हिलाया ना पांव हिलाया और अपन सरयू जी के पार उतर गए? जरा पढ़ तो जरा। जो पत्र खोला तो पत्र में लिखा था राम। क्या लिखा था? पत्र में लिखा था राम। चोरों ने विचार करा, बूढ़े ने अपन को बेवकूफ बना दिया। वापिस उनने पत्र पकड़ा, सबने हाथ पकड़े, वापिस
तुलसी बाबा के पास पहुंच गए। ओ बाबा, ऐसा राम तो हम भी लिख लेते और हम भी पार हो जाते, इसमें कौन सा बड़ा बात है। तुलसी बाबा कहे भैया तुम वापिस लौट कर आए हो, मैं तो यही चाहता हूं कि दुनिया का हर व्यक्ति दिल पे राम लिख ले और भवसागर से पार उतर जाए। दिल से अपने हृदय में अपने चित्त वृत्ति में राम को रखो, पार उतर जाओगे। इसलिए बाबा कहे कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमरे नरे उतरे पार। आप भज लो, परमात्मा की भक्ति इतनी करो कि पार उतर जाओ। एरावत को लगा, श्राप दे दिया स्वयं इंद्र ने, तुम अपनी सत्ता से, अपने राजसी ठाट से, अपनी सिद्धियों से विहीन हो जाओ। एरावत भूमि पर आ गए, करूं क्या, मैं कहाँ जाऊं। एरावत रोता हुआ सबसे पहले कहाँ जाए, तो सीधे कैलाश पर पहुंच गया। शंकर भगवान मौन होकर बैठे थे। एरावत किससे बात करे, नंदी से मिल गया। नंदी ने पूछा तुम कौन। मैं हाथी, गज, एरावत हाथी, इंद्र का हाथी। इंद्र का हाथी एरावत। अच्छा, कैसे आना हुआ। मुझे श्राप लगा है, मैं यहाँ नीचे आ गया हूँ पृथ्वी, मेरी राज सत्ता सब विहीन हो गई, मेरी श्री चली गई, मेरी सिद्धियां चली गई। ये सारी सिद्धियां मुझे फिर कैसे मिल गई। मैं कष्ट में हूं, बहुत दुखी हूं, मैं हार चुका हूं, कैसे। जाओ, शंकर भगवान की निज भूमि, जहां शिव अकेले नहीं रहते, अपने पूरे परिवार और गणों के साथ रहते हैं। कैलाश पर शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में हैं। कैलाश पर भगवान शंकर भगवान गणेश जी के साथ में हैं। कैलाश पर भगवान शंकर षडानंद कार्तिकेय के साथ हैं। कैलाश पर भगवान शंकर अपने गणों के साथ में हैं। पर भगवान नंदी जी कहते हैं भगवान शंकर की एक निज भूमि है काशी, जिस काशी में शंकर भगवान नेत्र बंद कर नहीं रहते, वहां तो अपने गणों के बीच अपने भक्तों के दुख हरने के लिए बैठे रहते हैं। वहां काशी मेरा बताया, काशी में भ्रमण करा। 7 कोस के गोवर्धन बाबा, उनकी भी परिक्रमा, फिर कांतानाथ जी की परिक्रमा, फिर मेरे काशी विश्वनाथ जिस माँ गंगा के तट पर बैठे हैं, उस पवित्र घाट पर ऐरावत हाथी ने आकर पंचकोसी यात्रा करना प्रारंभ करी। मेरे विश्वनाथ की पंचकोसी विश्वनाथ परिक्रमा करा ऐरावत। भगवान शंकर का कोई एक सिद्ध आनंदमय भक्त नंदी फिर प्राप्त हो गया, दौड़ता हुआ गया। नंदी से पूछा मैं कहाँ जाऊं। नंदी ने कहा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी एकांत में अपनी सूंड से रेत को तैयार कर एक शिवलिंग का निर्माण कर और उस पर केवल जल समर्पित कर, मेरा भोले बाबा तुझे दर्शन देने आएगा। उसी समय हाथी चला गया। ऐरावत हाथी तमिलनाडु की उस पवित्र भूमि पर पहुंच गया, जहां पर रेत से शिवलिंग बनाकर जल समर्पित करता। बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि मेरे शंकर वहां प्रकट होकर कहते हैं ऐरावत मांग तुझे क्या चाहिए। ऐरावत कहता है मैं हार चुका हूं, हार चुका हूं, मैं नष्ट हो चुका हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। शंकर भगवान ने कहा मुझ पर जल चढ़ाने वाला कभी नष्ट नहीं होता, कभी खाली नहीं होता, तू क्यों चिंता करता है ऐरावत। जा, वापिस सारी सिद्धियां तुझे प्राप्त होगी। अब तुझे पशु नहीं, कोई जानवर नहीं, स्वयं इंद्र भी तेरी पूजन करेगा, पांडव तेरी पूजन करेंगे, दुनिया के सारे संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य तेरी पूजन करेगा। तुझे महालक्ष्मी अष्टमी के दिन
एरावत हाथी तेरी पूजन देवता और नीचे पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य भी करेगा। एरावत हाथी की पूजन होने लगी। हाथी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, आपकी कृपा मुझ पर हुई है, आप यहीं पर विराजमान हो जाओ। शंकर भगवान कहते हैं, एरावत तेरे द्वारा बनाए गए इस शिवलिंग में मैं निज निवास करूंगा, निज निवास करूंगा। और तूने जो गर्जना करी अपनी सूंड से, इस मंदिर की झनकार तेरी सूंड से रहे। इसलिए ऐरावतेश्वर महादेव मंदिर में 7 सीढ़ियां हैं महाराज जी। 7 सीढ़ियों पे अपन जब चलते हैं तो उन सीढ़ियों में जैसे संगीत के स्वर बजते हैं वैसे सीढ़ियों में स्वर बजते हैं। आज भी कोई भी चले जाए आ जाए, आप उसमें से उतरेंगे, संगीत के 7 स्वर अलग अलग निकलेंगे। ऐरावतेश्वर शिव उसमें। शंकर भगवान कहते हैं हारो नहीं, हारना नहीं। एक पत्र है सुनी। पहले तो मुझे मेरी मम्मी के वचन पर विश्वास नहीं हुआ, क्या पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो क्या भोलेनाथ दे देता है, क्या मेरा शंकर दे देता है? मेरा विश्वास नहीं हुआ। पर आपकी कथा सुनने के लिए जब पंडाल के अंदर बैठे, कई लोग बैठे थे जो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते थे और बाबा से झोली पसार कर मांगते थे। हमने कईयों से बात करी, सबकी झोली बाबा ने भरी। और ऐसी कृपा बाबा की हुई गुरुदेव कि हम कथा श्रवण कर कर आए, बाबा को प्रणाम कर कर आए, घर आए, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, गर्भ नहीं ठहरा। तीसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई, मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा जी, सतुआ बाबा जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम जैसी जीजियों के गोद में आपकी कथा के माध्यम से किलकारियां खेली। बाबा जी प्रणाम आपको। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव तत्व की प्राप्ति। एक पत्र और मेरा नाम प्रीति सिंह है, मैं सारण जिला की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं प्रीति सिंह जी? सारण जिला से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रीति सिंह जी कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ। आती हैं? हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम प्रीति सिंह है, मैं सारण जिला की रहने वाली हूं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। जाओ। मैं बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही थी। पूरी मेहनत कर ली, परिश्रम कर लिया, फिर भी मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी। हताश होकर बैठ गई। तब मेरे पड़ोसी के यहाँ से किसी ने कहा कि एक बार टीवी पर कथा आती है, सुनना प्रारंभ करो। मैंने आसन लगाकर पहली बार टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनी। बाबा से वहीं पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया और बाबा से अपने मन की बात करी गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत किया और फिर मैंने एक एग्जाम के लिए अप्लाई करा। मुझे उम्मीद थी कि इसमें भी नहीं होगा, पर मेरा भरोसा शिव महापुराण की कथा पर था। बस मैं एग्जाम देने के लिए गई और इंटरव्यू के लिए एग्जाम के लिए जब गई, एक बेलपत्री और शहद लगाकर पूरी 4 गुनी मेहनत कर कर अच्छी पढ़ाई कर कर गई और बाबा की कृपा से आज मैं बिहार के सरकारी स्कूल की शिक्षक बन गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभु ओघड़ी है। बस उसके आश्रित होकर चलना है। ऐरावतेश्वर महादेव की कथा कहती है, अरे ऐरावत हारना नहीं। शिव कहते हैं जो इस पवित्र स्थान का दर्शन करे, ऐरावतेश्वर महादेव का दर्शन करे, उसको कभी हार ना मिले, कभी विजय जीत। शिव महापुराण की कथा कहती आगे, भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ में मंगल विवाह धारण करते हुए बड़े आनंद के साथ निवास करे। समय आया, भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर भगवान श्री गणेश जी महाराज की सुंदर लीलाओं का भाव से भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। आनंद के